हाँ बच्चों, क्लास 10th में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। अब हम चतुर्थांशों के बारे में जान गए हैं, कौन कौन से निर्देशांक कैसे दिए जाएंगे, चिन्ह क्या होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे, अक्षों पर जो बिंदु होंगे उनके निर्देशांक के लक्षण को जान चुके हैं। मूल बिंदु 0 0 होता है, मूल बिंदु से ही सभी दूरियां नापी जाती हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदु जैसे ए और बी दिए हैं, पी या क्यू दिए हैं, तो इनके बीच दूरी क्या है। तो चतुर्थांश में हम एक चित्र बना दें। पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी, ठीक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है हम निकालेंगे। तो यहां हम एक चतुर्थांश की स्थिति फिर बना दे रहे हैं। छोटा सा चित्र रहेगा, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक। ये धन है, ये भी धन है, और ये ऋण y अक्ष और ये ऋण x अक्ष, ठीक। और ये मूल बिंदु है। तो मान लो एक बिंदु यहां A है और एक बिंदु यहां B है। दोनों के बीच की दूरी ये हुई, बीच की दूरी ये हुई। तो इनके निर्देशांक भी रहते हैं। एक निर्देशांक मान लिया x1 और y1, और इसके हो गए x2 y2। ये तो दो बिंदु जो रहेंगे या कोई भी बिंदु रहेगा कार्तीय तल में, उसके निर्देशांक रहेंगे भुज और कोट। x और y से लिखा जाए। दो निर्देशांक अगर दो बिंदु हैं तो x1 y1 x2 y2, ठीक। तीन बिंदु हैं तो x1 y1 x2 y1 x3 y3, इस तरीके से। तो यहां दो बिंदु हैं। अब AB अर्थात AB के बीच की दूरी, AB एक रेखा हो गई। ये सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अर्थात भुज में से भुज घटाओ, स्क्वायर कर दो, प्लस कोट में से कोट घटा के स्क्वायर कर दो। ये x1 y1 ये हो गया। तो x1 में से x2 घटा दो और y1 में से y2 घटा दो, ठीक। या x2 में से x1 घटा दो, उल्टा कर दो, तो y2 में से y1 घटा दो। चाहे इसमें से इसको घटाओ, चाहे इसमें से इसको घटाओ, फ्री हो। दोनों तरह से सूत्र बनेगा। ये ऐसा भी बन सकता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा भी बन सकता है। सीरियल जो पहले वाले में रखो वही दूसरे वाले में। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। इसी सूत्र का यहां प्रयोग होना है। अब पहला सवाल, प्रश्न 1, ठीक। क्या कहा है प्रश्न 1 में?
किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है? किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋण होता है? बहुत आसानी से प्रश्न समझो। किस बिंदु का भुज, कोई बिंदु है, उसके भुज और कोट दोनों निर्देशांक होंगे, लेकिन ये भुज की बात कर रहा है, यक्स की बात। किस चतुर्थांश में ऋण होगा, कोट की बात नहीं कर रहा है, केवल भुज की बात कर रहा है। तो इसमें बताया गया था कि मूल बिंदु है, ये धनात्मक अक्ष है, ये ऋणात्मक, ये भी धनात्मक वाई अक्ष है, ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ये धनात्मक वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के विलोम विपरीत पीछे ये ऋण है और वाई वाले के पीछे ये ऋण वाई है। तो अब भुज का ऋण होना, अगर इस द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु है तो इसको घेरने के लिए भुज पर चलेंगे, कोट पर चलेंगे, इसको हमने पहले बताया है। तो भुज यहाँ ऋण हो गया कि नहीं हो गया? तो दूसरे में क्या हुआ, भुज जो है वो ऋणात्मक हो गया। लेकिन तीसरे में भी भुज ऋणात्मक होता है, कोट के बारे में तो कुछ कह नहीं रहा है। तो इसका मतलब चतुर्थांश कौन कौन लिया जाए? दूसरा और तीसरा। तीसरे में भी भुज ऋणात्मक हो रहा है, हालांकि यहाँ कोट भी ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन उसने भुज की बात की है कि किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। इसको कहना चाहिए था कि किसी बिंदु का भुज किस किस चतुर्थांश में, किस द्विबार कह दिया जाए, ऋणात्मक होता है, तब तो बात और साफ हो जाती। लेकिन भुज ऋणात्मक होता है दूसरे में और तीसरे में। यहाँ भी देखो, कोई बिंदु इसमें है, इधर चलेंगे यक्स की तरफ तो ऋण चले, और वाई की तरफ चले तो ऋण वाई भी हो गया। तो वाई की बात छोड़ो, कोट की बात छोड़ो, भुज के लिए क्या हुआ, दूसरा और तीसरा। तो आंसर इसका हुआ सेकेंड और थर्ड चतुर्थांश। ठीक, ये हो गया। अब प्रश्न 2, प्रश्न 2 में क्या है, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है किस चतुर्थांश में होगा? बिंदु के दोनों निर्देशांक धन। जानते हो कि पहले चतुर्थांश में यहां बिंदु है तो एक्स अक्ष पर धन दिशा में चलोगे और वाई अक्ष पर भी धन दिशा में चलोगे, तब यह बिंदु घिरेगा। तो दोनों धन दिशा में चलने पर यह बिंदु घिर रहा है, यह पहला चतुर्थांश हो रहा है। इसका मतलब पहले चतुर्थांश में क्या होंगे, दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे। क्या हुआ, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश आंसर इसका। अब प्रश्न 3, प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, तीसरे चतुर्थांश में भुज व कोट के चिन्ह क्या होंगे? थर्ड चतुर्थांश में दोनों चिन्ह
चिन्ह। तो थर्ड चतुर्थांश ये हुआ। इसको घेरने के लिए ऋण x अक्ष पर चलना है और ऋण y पर चलना है, तो दोनों ऋण पर चलना है, तो दोनों चिन्ह क्या हो गई? आंसर में क्या मिला? ऋण और ऋण। ये भुज वाला भी ऋण और कोट वाला भी ऋण। अब इसके बाद किस चतुर्थांश में भुज व कोट अलग अलग चिन्ह के होते हैं? प्रश्न 4, किस चतुर्थांश में भुज व कोट के चिन्ह अलग अलग? ठीक, देखो पहले चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों के चिन्ह धन एक के टाइप हुए, और तीसरे चतुर्थांश में भुज और कोट के चिन्ह दोनों ऋण बताया गया। बचे क्या? दूसरे और चौथे चतुर्थांश में। दूसरे में देखो इसमें है तो x पर ऋण दिशा में चला गया, y पर धन दिशा में, तो ऋण धन, दो तरह के चिन्ह हुए। और चौथे में अगर बिंदु है तो घेरने के लिए x अक्ष पर धन चला गया धन दिशा में, y अक्ष पर ऋण, तो इसका मतलब दूसरा और चौथा। आंसर दूसरा एवं चौथा चतुर्थांश। दूसरा और चौथा चतुर्थांश। प्रश्न 5, में क्या कहता है? बिंदु दिए गए हैं ओ ए बी सी को निरूपित कर ओ ए बी बी सी सी ओ को मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त होती है? ये जो है 5वां सवाल है। अब यहां दिया है ओ के निर्देशांक 0 0, ओ के निर्देशांक 0 0, ठीक। फिर क्या दिया है? ए के निर्देशांक 5 0, ए के निर्देशांक 5 और 0, बी के निर्देशांक, बी के 5 और 3, 5 और 3, सी के निर्देशांक 0 3, 0 3। तो कह रहा है कि ओ ए बी बी सी सी ओ को मिलाने पर तब ओ ए और ए बी बी सी, ए बी बी सी सी ओ को मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त होगी? सी ओ को मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त होगी? प्राप्त होगी।
अब देखो, इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग चित्र द्वारा देखो हल कर रहे हैं। चित्र द्वारा बना करके हल किया जाए। सवाल ये कुछ हद तक लगाने वाला है, लेकिन चित्र से हम लोग देखें। ओ मूल बिंदु है 0 0, ये हो गया ओ। फिर ए 5 0, ए बिंदु क्या है 5 0, तो भुज 5 है और कोट 0 है। हमने बताया है कि जब एक शून्य रहता है दोनों में, वो बिंदु किसी अक्ष पर होगा। अब यहाँ भुज तो है लेकिन कोट 0 है, इसका मतलब यक्ष अक्ष पर हुआ। यहाँ ए। फिर बी 5 3, 5 3, तो बी क्या हुआ 5 3 मतलब धन है, तो 5 इकाई इसमें और 3 इसमें, तो 5 3 यहां लिख दे रहे हैं। ये क्या हुआ बी हुआ। और सी क्या हुआ 0 3, 0 इस अक्ष पर पड़ेगा, 0 3 सी। ठीक। अब ओ ए यह मिलाया गया और ए बी मिलाया गया, यहां ए मानो बी, और बी सी मिलाया गया, सी वो मिलाया गया। आकृति ये चतुर्भुज की हो रही है, लेकिन चतुर्भुज में कौन सी आकृति होगी देखा जाए। यह 5 है, ठीक, और यह कितना है 3 है, ये भी 3 है, और ये क्या हुआ ये भी 5 है। तो इस तरीके से क्या बना, यह बन गया आयत। लेकिन चित्र से इसका कॉन्सेप्ट कम क्लियर हो रहा है। इसमें 4 बिंदु जो दिए गए हैं ओ ए बी ओ सी, सी भाई ये है। इसमें हम लोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से ओ ए निकाल लें, क्योंकि निर्देशांक दिया है। एक के निर्देशांक क्या है, एक के निर्देशांक 5 0 है, 5 0, ठीक। तो ये दूरी निकल आई। फिर ए बी दूरी निकाल लें, फिर बी सी दूरी निकाल लें, फिर सी ओ दूरी निकाल लें, और दोनों के विकर्ण निकाल लें। तो इतनी दूरियों के निकालने पर 6 दूरियां होती हैं, 4 भुजा और 2 विकर्ण। तब आकृति की स्थिति क्लियर हो जाती है कि आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है। ये 4 आकृतियां होती हैं। 4 में ज़्यादातर सवाल बनते हैं, तो इसको हमने चित्र से खैर बना दिया है। अभी शुरुआती सवाल था, चित्र से हम लोगों ने समझ लिया आयत है, लेकिन ये बहुत सही कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जिसको कहा जाता ऑब्जेक्टिविटी उतनी सही नहीं बन पाती है। तो आगे सवाल मिलेंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सवाल हम लोग लगा के दोबारा फिर इसको आयत सिद्ध करेंगे। तो यहाँ बस इतना ही मान के चलिए, आगे अब जो है फिर इस सवाल को दूसरे ढंग से लगाएंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, में क्या कहता है,
6 कहता है यदि किसी बिंदु का यक्ष निर्देशांक 0 है तो वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 6वां यक्ष निर्देशांक 0 किस चतुर्थांश में। यक्ष निर्देशांक 0 होने मतलब कि भुज 0 है। कोट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो बार बार हम बताते आ रहे हैं कि अगर भुज या कोट में से कोई भी 0 है, एक ठो 0 है एक ठो है, तो वो किसी अक्ष पर बिंदु होगा, किसी चतुर्थांश पर नहीं। अब इसमें कह रहा कि यक्ष 0 है, वाई है, ठीक, इसका मतलब वाई है, वाई का कुछ मान है, इसको हम मान लेते हैं कि 0 और वाई ये हुआ। भाई यक्ष 0 है, वाई के लिए कुछ कह नहीं रहा है, तो वाई का मान कुछ है, इसका मतलब क्या है, ये वाई अक्ष पर किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये वाई अक्ष पर है। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक, दोनों निर्देशांक ऋण हैं, क्या होगा, ये थर्ड चतुर्थांश। बहुत बार इसको दिखा चुके हैं, तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋण होते हैं। अब फिर कह रहा है यक्ष अक्ष पर सभी बिंदु के भुज का मान क्या है। 8वां यक्ष अक्ष पर सभी भुज के मान, केवल एक अक्ष पर पूछ रहा है, यक्ष अक्ष पर। तो यक्ष अक्ष पर अगर है तो यक्ष का मान 0 नहीं होगा। भाई यक्ष अक्ष पर अगर है, जैसे वाई अक्ष पर होता है तो वाई 0 नहीं होता है, यक्ष अक्ष पर होता है तो यक्ष 0 नहीं होता है। इसमें क्या, अब इसमें कोई भी संख्या, उत्तर में कोई भी संख्या, इसका मतलब जैसे हम कह दें 7 तो 7 है, 9 कह दें तो 9 है, 3 कह दें 3 है, ठीक, ऋणात्मक नहीं कहेंगे क्योंकि यक्ष अक्ष पर कह रहा है, ऋण यक्ष अक्ष पर नहीं कह रहा है, धनात्मक यक्ष अक्ष पर कह रहा है, तो इसका मतलब कोई भी संख्या। प्रश्न 9 क्या कहता है, 9 कहता है वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। वाई अक्ष पर देखो, छोटा सा हम चित्र बना दे रहे हैं, ये वाई अक्ष हुआ, ठीक, उसके विपरीत दिशा में इसका मतलब ऋण वाई अक्ष ये है, ठीक। तो क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। 4 इकाई दूरी, तो इकाई दूरी जो है वो मूल बिंदु से हमने बताया कि नापी जाती है। 4 इकाई मतलब यहाँ 4 हो गया इसी अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर भुज का मान 0 होता है,
भुज 0 रहेगा, x का मान 0 रहेगा और लिखा जाता है पहले भुज, तो 0 और -4, 0 और -4, इस तरीके से इसका मान हुआ -4। अब फिर कह रहा है कि बिंदु P 3, 4 जिसके निर्देशांक है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? 10वां P निर्देशांक 3, 4 मूल बिंदु से दूरी। ठीक, तो P एक बिंदु है, उसके निर्देशांक 3, 4 दिए गए हैं, भुज है 3, कोट है 4, पहला वाला भुज ही माना जाएगा। ये बार बार बता रहे हैं, जो पहले लिखा रहेगा उसको भुज मानेंगे, x अक्ष वाला मान मानेंगे, और दूसरे को कोट y अक्ष वाला मान मानेंगे। 3, 4 है, मूल बिंदु से दूरी बतानी है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक, ये याद रखने वाली बात है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? वो लिखा जाता है और 0, 0। इसका मतलब बिंदु क्या हुआ? चित्र खींच दें, ये O हो गया और P यहां कर दो, यहां के निर्देशांक 3 और 4 हो गए। ठीक, ये दूरी तो OP दूरी, OP दूरी, तो यहां के निर्देशांक 0, 0 और यहां के 3, 4। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोगों ने क्या किया था? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। OP बराबर, अब देखो यहां दिमाग लगाओ, पहला सवाल दूरी वाला हम लोग हल करने जा रहे हैं। x1 y1 इसको मान लो तो ये x2 y2 हुआ, और x1 x2 इसको मान लो तो x2 y2 इसको हुआ। चाहे जिसको 1 वाला मानो, चाहे जिसको 2 वाला मानो, लेकिन एक है कि एक बिंदु पर अगर 1 माने हो तो दोनों 1 रहेंगे और दूसरे बिंदु पर दोनों 2 रहेंगे। तो चलो मूल बिंदु को हम मान लें x1, ये x1 y1 हुआ और ये x2 y2 हुआ। ठीक, अब x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 तो क्या हुआ? x1 यहाँ 0 है और x2 क्या है? 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 ये भी 0 हुआ और y2 4 हुआ, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से गणित के हिसाब से देखो, 0 माइनस 3 तो क्या हुआ? -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 तो -4 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर होगा माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। हमेशा माइनस का स्क्वायर या वर्ग करो तो माइनस गुणे माइनस होगा, 2 माइनस का गुणा होगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है। समान चिन्ह का गुणा धन, ये चिन्ह तो हो जाता है धन, और 3 त्रिका 9। प्लस ऐसे -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16 बराबर 16 9 25, और 25 का वर्गमूल आ गया 5। इसका मतलब OP बराबर 5, ये आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11।
11 क्या कहता है कि बिंदु 5 ऋण 3 और 8 1 के बीच की दूरी, एक बिंदु ए, ये हो गया 5 ऋण 3 और बी बिंदु ये हो गया 8 और 1, यही तो है 5 ऋण 3 8 1। इसको ऐसे एक रेखा टाइप खींच लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, समझने के लिए, स्थिति स्पष्ट करने के लिए। भाई जब दो बिंदु हैं ए और बी, तो दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा भी बन जाती है, देखने में समझ में आता, ज़्यादा कोई चीज़ भूलती नहीं है। ए के निर्देशांक 5 ऋण 3 और बी के 8 और 1। अब ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, या इसको x1 y1 मान लो तो इसको x2 y2 मान लो, दोनों बदल सकते हो। लेकिन बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, x1 y1 इसको कर लिए, x2 y2 इसको कर लिए। अब AB बराबर, सूत्र में क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सूत्र है ये हमारा। x1 का मान क्या है 5 और x2 का मान क्या है 8, मान रखो। तो 5 माइनस 8 और ये y1 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ गणित के हिसाब से भाई बात करो, अब यहाँ निर्देशांक ज्यामिति का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा शुद्ध अंक गणित है। 5 में से 8 घटेगा तो -3 यहाँ बचेगा ना, तो -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हुआ, दोनों माइनस हैं, दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। अरे भाई यहाँ 5 नगद 8 उधार, धन 5 है तो धन को नगद मानो और 8 ऋण है तो इसको उधार मानो। तो 5 नगद और 8 उधार, तो 3 उधार बचा कि नहीं बचा, उधार मतलब ऋण लगाओ, ऋण का स्क्वायर। धन ऋण 3 ऋण 1 दो जगह उधार है, 3 भी उधार है 1 भी उधार है, तो क्या नगद थोड़ो हो जाएगा, दो जगह उधार हो, दोनों उधार इकट्ठा कर दो, तो 3 1 4 माइनस 4 का स्क्वायर। फिर अगली लाइन में क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो माइनस चिन्ह गायब हो गया, प्लस हो गया, और 3 त्रिका 9। ऐसे -4 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 4 चौक 16। तो इस तरीके से ये 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। इस तरीके से AB बराबर आ गया 5। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए गए हैं, उनके निर्देशांक दिए गए हैं। पहला, एक रेखा इसे खींच दो, ठीक, और दोनों जगह निर्देशांक लिख दो। इसके निर्देशांक ऋण 5 और 2 हैं, ऋण 5 और 2, और इसके निर्देशांक 7 ऋण 3, 7 ऋण 3, ठीक। तो अब x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो। यहां तुम a b भी लिख सकते हो ऐसे, अर्थात एक बिंदु a है उसके निर्देशांक ये हैं, दूसरा बिंदु b है उसके निर्देशांक ये हैं।
तो ए बी बराबर रूट, अब बहुत सूत्र लिखा गया बार बार इसी में, x1 माइनस x2, तो -5 -7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 2 माइनस, घटाना है लेकिन ये ऋण 3 खुद है, ये माइनस तो सूत्र का माइनस है और ये 3 के पास खुद ऋण है, तो एक ऋण ये एक ऋण ये, जब डबल ऋण होता आता है तो हो जाता है धन, तो ये धन 3 हो गया का होल स्क्वायर। अब यहां देखो 5 तो ऋण था ही और सूत्र का ऋण यहां लगने से 7 भी ऋण हो गया, दोनों उधार हो गए, 5 भी माइनस 7 भी माइनस, तो 2 उधार मिला दोगे, दोनों उधार इकट्ठा करो, 7 5 12, तो 12 का वर्ग हुआ, प्लस यहां 3 2 5, दोनों धन हैं जुड़ गए, तो 5 का वर्ग हुआ, ठीक। और ये अब क्या बना, 12 पर ही में 144 प्लस 55 25, ये हो गया रूट में 169। 169 का वर्गमूल निकल आता है 13, ठीक, बराबर ए बी, अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई 13। सेकंड पार्ट इसका, एक रेखा इसे खींच दो, पी क्यू, तो इसमें निर्देशांक 2 0 ऋण 1 4, 2 0 ऋण 1 4, ये निर्देशांक सही है, हाँ। अब x1 y1 x2 y2, ठीक, तो PQ यहां हमने रेखा का नाम बदल दिया, दूसरे खंड में PQ ले लिया, क्या हुआ, x1 माइनस x2, तो 2 माइनस 1 खुद माइनस है, तो जब निर्देशांक खुद माइनस होता है तो एक माइनस सूत्र का एक माइनस इसका, डबल माइनस इकट्ठा हो गए तो हो जाते हैं प्लस, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहां क्या हुआ 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या बना, 2 1 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस 4 तो माइनस 4 होगा, और स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर जब हो रहा है देखो प्लस हो जा रहा है, तो 4 हुआ, 4 का वर्ग। अब आगे क्या हुआ, 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर रूट 25, और 25 का वर्गमूल 5, PQ बराबर 5। इस तरीके से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको मिल गई, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया।